गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का सेशन है मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स। एक्चुअली हम लोग क्लास 11 स्टैंडर्ड में वेस्ट बंगाल बोर्ड के 11-12 स्टैंडर्ड में जब हम लोग 11 स्टैंडर्ड में सीखा था मटेरियल, उसका फर्स्ट पार्ट था। लेकिन मटेरियल का दूसरा जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, तो वो क्लास 12 में है। आज 12 के सेक्शन में हम लोग मटेरियल का फर्स्ट क्लास करवा रहा है, ठीक है। तो आज ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे। एक तो मटेरियल का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितने सारा मेथड होता है वो सब मेथड एक एक करके थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास करेंगे, उसका जो बहुत हार्ड टाइप का क्वेश्चन आता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। कॉस्टिंग अकाउंट में मटेरियल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो क्लास 11 में है, 12 में है। अगर कोई ग्रेजुएशन एग्जाम दे रहा है तो वो ग्रेजुएशन पे भी है, यानी कि डिग्री कोर्स पे भी है, मास्टर डिग्री में भी है। अगर कोई हायर स्टडी कोर्स कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, MBA, बाकी और सारा कोर्स है, कंपनी सेक्रेटरीशिप, इन सब चैप्टर पे भी मटेरियल चैप्टर है। इसके साथ साथ अगर कोई कॉलेज सर्विस के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहा है, जैसे कि सेट, नेट, GRF, इन सब के लिए भी मटेरियल चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इनसे सवाल, इन चैप्टर से बहुत सारे सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो खास करके आज जो चैप्टर हम लोग करवा रहे हैं, फोकस हम लोग देखेंगे, सबके बारे में ख्याल रखकर ऐसा ही सिलेबस बना के हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला टॉपिक क्या था? मटेरियल्स, ठीक है। मटेरियल्स में हम लोग क्या लिखेंगे? मेथड ऑफ सिलेक्टिंग issue price at a glance, ठीक है ना। यानी कि मटेरियल जो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसका इशू प्राइस, इसके साथ साथ हम लोग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसका वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो किस किस मेथड में होगा वो सब लिखेंगे। तो इसका फर्स्ट जो मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी मेथड है, देख लो। FIFO, ब्रैकेट में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, इसका मतलब क्या? जो पहला आएगा वो पहले ही चले जाएगा, ठीक है। तो इसका एक बेसिक एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश कर। जैसे कि हम लोग रेलवे स्टेशन की क्यू की तरह वो टिकट खरीदने का, टिकट लेने का जो लाइन है, ठीक है, उस लाइन को याद करो। वही FIFO वाला मेथड फॉलो करते हैं, यानी कि जो पहले आएगा वो पहला टिकट लेके बाहर चले जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है? पहले एक बंदा आया, दूसरा एक बंदा आया, पहला बंदा के पीछे रहा, फिर दूसरा एक बंदा आया, तीसरे बंदा जो अब आया वो दूसरे बंदे के पीछे रहा, चौथा बंदा आया वो तीसरे बंदे के पीछे लाइन पे रहा। जब टिकट देने के स्टार्ट हुआ तब क्या हुआ? पहला जो बंदा आया था उसी को क्या हुआ? टिकट देगा, ठीक है ना। काउंटर पे क्या होगा? लाइन पे जो फास्ट आएगा उसी को मिलेगा ना, तो टिकट वैसा ही देता है। तो वो कौन सी बेसिस फॉलो करते हैं वो लोग? FIFO बेसिस, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहला आएगा वो पहले ही निकल जाएगा टिकट लेकर, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट है FIFO मेथड का, ठीक है। इसका एक डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लो। पहले हम डेफिनेशन लिखा दिया, ठीक है।
उसके बाद उसका एडवांटेज जो है फीफो मेथड का वो लिखा दिया। तो हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके साथ साथ देख भी लीजिए कहाँ पर क्या प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। हम साइड जाकर बोल रहे हैं, देखो फास्ट लिखा है, फीफो फास्ट इन फास्ट आउट हो गया। उसके बाद लिखा इट इज अ मेथड यूजिंग फॉर कॉस्ट फ्लो assumption purposes in the cost of goods sold calculation। क्या बोल रहा है, फीफो मेथड कब यूज करते हैं, जब इसका प्रोडक्शन गुड्स जब सोल्ड करते हैं, ठीक है। गुड्स कब कैलकुलेशन करते हैं फीफो मेथड, जब कॉस्ट ऑफ स्टॉक का गुड्स सोल्ड करते हैं, उस कैलकुलेशन के टाइम हम लोग क्या करते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। द फीफो मेथड एज्यूम दैट द oldest product in a company's inventory have been sold fast। इस मेथड में क्या होगा, फास्ट में क्या होगा, ओल्डेस्ट का मतलब पुराना, जो सबसे पुराना वाला प्रोडक्ट होगा वो वाला प्रोडक्ट पहला क्या होना चाहिए, बिकना चाहिए और सोल्ड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद जो पुराना होगा उसी को हम लोग सोल्ड आउट करेंगे, वही बोल रहा है। जैसे कि हम लोग जो एग्जाम्पल दिया था, क्या एग्जाम्पल दिया था कि रेलवे टिकट काउंटर, किसी भी लाइन पे देख लो, किसी भी टिकट काउंटर, हॉस्पिटैलिटी की, जब डॉक्टर के वहाँ पर हम लोग जाते हैं, लाइन देते हैं, लाइन पे खड़े रहते हैं, क्या होता है, जो लोग पहले आता है ना डॉक्टर के हॉस्पिटल के वहाँ पर, क्या होता है, वो पहला चेकअप करवा लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर सारे के सारा कौन सी मेथड अप्लाई होता है, फीफो वाला मेथड, वही बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, देखो एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, इसका जो सुविधा, ठीक है, उपयोग करना पड़ेगा। देखो सुविधा है इस मेथड का, तो वो हम लोग देखेंगे क्या है। पॉइंट नंबर 1, द मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड, यूनिवर्सली एक्सेप्ट एंड ट्रस्टेड। यानी क्या बोल रहा है, द मेथड इज easy to understand, it's very सिंपली है, इजी है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। जो मैंने एग्जांपल दिया था देख लो, वो तो सिंपल एक एग्जांपल, प्रैक्टिकली जो आपके सामने जो रेगुलरली होता है वही वाला एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। वो एग्जांपल जब मैंने आपको दिया है, वो वाला एग्जांपल जब मैंने आपको दिया है, तो आपको क्या इजी लगा है क्या, नहीं, तो वही बोल रहा है एक्चुअली मेथड बहुत इजी है, यूनिवर्सली एक्सेप्ट एंड ट्रस्टेड। यूनिवर्सली मतलब पूरा के पूरा जहाँ पे, ठीक है, दुनिया भर की आदमी ये वाला मेथड के फॉलो करते हैं एवं इसके ऊपर विश्वास भी करते हैं, ठीक है, इस मेथड को। दूसरा जो एडवांटेज क्या दिया, दिस मेक्स बुक कीपिंग इजियर with less chance to mistake। बहुत इजीली क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका हिसाब रख सकते हैं और मिस्टेक होने का चांस बहुत कम होता है। लास्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हार्डर टू मैनिपुलेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई अगर मैनिपुलेट का मतलब दुष्ट उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व बनाकर हम लोग इसको और भी थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल पहले ले लेते हैं, देख लो जो प्रॉब्लम मैंने लिखा है ये नोट डाउन कर लो एक बार, ठीक है, उसके बाद हम समझा देंगे। देखो कैलकुलेट ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 15 जुलाई 2020 यूजिंग फीफो मेथड। फीफो मेथड के साथ सहारा लेकर आप क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं पहले देखो, तो पहले सम देखो, पॉइंट नंबर 1 पे लिखा है
5th July 2020 200 kg of material A purchased at the rate of ₹10 per kg। ठीक है, यानी का मतलब 5th जुलाई में क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, 5th जुलाई में 200 kg मटेरियल ए बोलकर एक मटेरियल है उसे खरीदा है। इसका रेट कितना था, ₹10 पर केजी। 1 किलो का दाम था 10 रुपया। ठीक है, तो यानी कि 200 रुपया का दाम कितना हो, 200 केजी का दाम कितना होगा, यानी कि 200 केजी का दाम कितना होगा, 10 रुपये पर केजी करके होगा तो 2000 रुपया। ठीक है, तो हम समझाने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं 2000 तुम लोग को समझाने के लिए। ठीक है, 2000 हो गया क्योंकि हम सॉल्व करेंगे इसलिए। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, 9th जुलाई 2020 300 kg of material A purchased at the rate of 12 per kg। क्या बोल रहा है कि 300 मटेरियल 9th जुलाई को खरीद रहा है मटेरियल ए। इसका रेट कितना हो गया, 1200 रुपया पर किलोग्राम। तो यानी कि कुल मिला के कितना होगा यहाँ पर 3 into 3600। ओके, उसके बाद देखो 10th जुलाई 2020 पे क्या बोल रहा है, 100 kg ऑफ मटेरियल ए इशू का मतलब आप लोग एक बार यहाँ पर जब भी प्रॉब्लम में इशू बोल कर लिखा होगा, इसका मतलब क्या होगा, सोल्ड आउट। ठीक है, हम लोग मान लेंगे क्या ये सोल्ड आउट हो गया, सोल्ड आउट मान लीजिएगा क्या हुआ, सोल्ड आउट हो गया। अब देखो 10th जुलाई को देख रहे हैं ना, पॉइंट नंबर 3 पे 10th जुलाई को 100 kg, ठीक है, 100 kg ऑफ मटेरियल ए क्या हो रहा है, सोल्ड आउट कर रहा है। तो इसका रेट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि जब सोल्ड आउट करेगा तो कौन सा वाला प्रोडक्ट सोल्ड करेगा, वह इशू करेगा। कौन सा वाला प्रोडक्ट, हम लोग बोला था फीफो मेथड। फीफो मेथड का मतलब क्या होता है, फीफो मेथड के मतलब क्या होता है, जो वाला प्रोडक्ट पहला आएगा वो पहला ही सोल्ड आउट हो जाएगा, इशूड हो जाएगा। तो पहला देखो कौन आया था, 5th जुलाई को कितना आया था, 200 केजी मटेरियल आया था। ठीक है, 200 केजी से कितना चला जाएगा, 100 केजी। देख रहे हो ना, तो 200 केजी से 100 केजी चला जाएगा, सोल्ड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना मेल आएगा, हम लोग समझा रहा है ना, तो कितना चला जा रहा है 200 का, तो यहाँ पर होगा, इसका रेट कितना था 10,000, तो 1000 रुपया 1000 हो गया, सोल्ड हो गया। उसके बाद देखो 13 तारीख को, जुलाई मंथ के 13 तारीख को क्या हो रहा है, 200 केजी, ठीक है, 200 केजी ऑफ मटेरियल ए इशू। 13 तारीख को कितना सेल सोल्ड आउट हो रहा है, 13 तारीख को कितना सोल्ड आउट हो रहा है, 200। तो देखो पहला हम देखेंगे, पहले फर्स्ट जब मटेरियल परचेस किया था कितना, 200, तो 200 से 10 तारीख को कितना बिक गया था, 100। तो यहाँ पर कितना रहा, 100। तो 13 तारीख जब सेल कर रहा है तो पहला क्या होगा, जो पहला आया था इन 200 से पहला तो 100 यहाँ पर बिक गया था, तो दूसरा और 100 जो है वो बिकेगा। तो इसका रेट कितना आएगा, देखो पहला 100 का 100 लास्ट, यहाँ पर तो 200 के 100 पहले बिक गया था, तो 100 तो 100 तो रहा था ना, वो वाला इन 200 से 100 यहाँ से सोल्ड आउट होगा पहला वाला से। उसके बाद 9 जुलाई को 300 केजी खरीदा था, उससे कितना सेल सोल्ड आउट होगा, 100, यानी कि यहाँ पर 200 है। 200 का पहला वाला जो 5 तारीख को आया था, ठीक है, समझने की कोशिश करो, 100 5 तारीख वाला जो आया था वो वाला 100 कहाँ का होगा, सॉरी 9 जुलाई का, 9 जुलाई जो 300 आया था उससे 100 चला जाएगा। तो 9 जुलाई का परचेजिंग रेट क्या था, 12, तो यानी कि तुम्हारा 100 × 12, यानी कि क्या हुआ, कुल मिलाकर
तुम्हारा 16,1200 रुपये 2200 रुपीज हो गया। तो आप देखो इसका क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, पहला देखो तुम्हारा, अब देखो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हम सिंपली यहाँ पर कोई मेथड अप्लाई नहीं कर रहा है, जो फीफो मेथड है उसी के बेस के ऊपर तुम लोग को समझा रहा है, ठीक है। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग मत समझना ये प्रैक्टिकली जो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे। इसका दूसरा टाइप है, हम लोग वो मेथड फॉलो करेंगे। लेकिन पहला जो फीफो मेथड का जो कंसेप्ट है पहले वो तो ले लो, वो समझो, फिर उसके बाद हम लोग जो शाम पे करवाते हैं वो तो हम समझा देंगे। लेकिन ये वाला कंसेप्ट तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होगा तो वो इजी होगा, ठीक है। तो देखो वैल्यू ऑफ स्टॉक, देखो पहला कितना खरीदा था, 200 केजी और 300 केजी, टोटल कितना हुआ 500 केजी। सोल्ड आउट हो गया 100 केजी और 200 केजी, कितना हुआ 300 केजी। तो 500 से 300 चला जाएगा तो रहेगा कितना 200 केजी एट द रेट ऑफ। अब देखो यहाँ पर सोल्ड आउट हुआ था ना, तो पहला क्या हुआ 300 से पहले 200 चला गया, क्योंकि फीफो में तक जो पहला आ गया वो पहला सेल हो गया ना, तो 200 चला गया, यानी कि ये वाला कोटा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसलिए काट दिया। उसके बाद 300 सोल्ड आउट किया था, पहला से जो 200 था, तो बाकी 100 कहाँ से गया, इन 300 से 100 निकल गया, तो यानी कि कितना हुआ, इन 100 का जो रेट है क्या होगा तुम्हारा, सॉरी 100 निकल गया, तो 300 से 100 चला जाएगा तो कितना रहेगा 200 केजी, तो 200 केजी दे दिया। उसके बाद वो दूसरा जो जब परचेस किया था 9 तारीख, इसका रेट कितना था ₹12 पर केजी, यानी कि टोटल कितना होगा ₹2400। ये वाला तुम्हारा हो गया वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओके थैंक यू, आज का क्लास यही पर था। नेक्स्ट क्लास होगा तुम्हारा लिफो मेथड। ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू।